नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे गेस्ट है डॉक्टर आर.के. जैन साहब। आर.के. जैन साहब असाधारण व्यक्तित्व के धनी ही नहीं, कहीं ना कहीं नर सेवा ही नारायण सेवा के मंत्र को चरितार्थ करते हुए दिखाई देते हैं। यूँ तो इलाज करते हैं गोली से, लेकिन गोलियां कहीं डब्बे में बंद करके रखते हैं और अपने कृतित्व के बल पे, यूँ कहे कि योग के बल पर मरीजों को स्वस्थ करते हैं। इनका एक बड़ा ही अनूठा उपक्रम है, प्रकल्प है, नशा मुक्ति केंद्र को संचालित करना, जिसके माध्यम से वो लगातार योग साधना प्राणायाम के माध्यम से लोगों को नशे से दूर करने की कोशिश करते हैं। जैन साहब, डॉक्टर जैन साहब, आपका आत्मीय अभिनंदन है, स्वागत है। आपने कहा कि पहली बार आप कैमरे पर आए हैं। मैं मानता हूं कि जो असाधारण व्यक्तित्व के धनी लोग हैं, एक्सक्लूसिव लोग हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के अंत्योदय के लिए काम कर रहे हैं, गरीब परिवारों के लिए काम कर रहे हैं, समाज से भटके हुए लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें इस काम के लिए मुझे लगता है कि फुर्सत ही नहीं होती है। क्योंकि नशा जो होता है वो काम का होता है, समाज को सुधारने का होता है। आपकी पहली प्रतिक्रिया के रूप में जानना चाहेंगे कि आपको ये नशा, क्योंकि आप तो नशा छुड़वाते हैं, लेकिन ये सेवा का नशा कब आपके दिलो दिमाग पर छाया और आप डूबते चले गए इसमें? देखिए सर, मैंने गरीब बस्ती में ही मैं शुरू से रहा हूँ और अभी भी यहाँ रह रहा हूँ, गरीब बस्ती में ही है। इस गरीब बस्ती में काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ कि घर में 500 रुपये कमाते हैं और 300 की शराब पी जाते हैं। बिल्कुल सही। बस यही होश है कि 500 कमाना, 300 की दारू पीते हैं। बिल्कुल सही। मैं पूछता हूँ, बोले जिनसे 500 की पीते हैं, 500 कमाते हैं, 300 की पीते हैं, पर एक्चुअली उनको ये होश नहीं कि महीने में कितने की पी जाते हैं, साल में कितने की पी जाते हैं, शरीर का कितना सत्यानाश ये कर रहे हैं। और उसके बाद यही पैसा अगर परिवार में, समाज में लगाएं या बच्चों की पढ़ाई में लगाएं या अच्छे घर में लगाएं तो कितना आगे वो पहुंच सकते हैं। तो ये मैंने देखा, कहीं परिवार को बिलखते हुए देखा, परिवार का वो बर्तन वर्तन सब बिकते हुए देखा। तो मैंने ऐसा एक जजमेंट लगाया कि सर ये समाज में सबसे बड़ा काम अगर ये है तो यही है। फिर मैंने नशा मुक्ति चुना, नशा मुक्ति के जस्ट बाद योग चुना, क्योंकि योग से मुझे जबरदस्त ताकत मिलती है। और योग से मैं नशा मुक्ति की इस मुहिम को आज से नहीं, करीब 2000 से इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ और काफ़ी मेरे पेपरों में भी आए हैं और काफ़ी कुछ लिखा भी है मैंने इसके ऊपर। स्कूलों में ड्रामा करना, नशा मुक्ति अभियान की रैली निकालना, चित्र प्रदर्शनी लगाना, उसके बाद कई अन्य आयोजन जो नशे से संबंधित एक जन जागृति के लिए जिस तरह से आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, 2 दशक का लंबा कार्यकाल होता है। इस बीच आपको ऐसा लगता है कि आप कितने अनगिनत लोगों की सेवा कर चुके, कितने लोगों के जीवन को उठा चुके और उनके परिवार को बिगड़ने से बचा चुके? कितने ऐसे लोग होंगे आपके नॉलेज में? सर मैंने काफ़ी कुछ काम किया है। एवरेज मान के चले कि महीने में मैंने कम से कम 15 लोगों को काउंसलिंग की है। और लोग कहते हैं कि नशा नहीं छूटता है, और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर वो मेरे मेडिटेशन हॉल में मेरे साथ अगर काउंसलिंग कर ले, 3 काउंसलिंग के बाद वो चौथी काउंसलिंग में संकल्प पत्र भर देता है और इतना मजबूत मैं बना देता हूँ कि वो काउंसलिंग भी करने लग जाता है और अपने मित्रों संगठन को भी छोड़ने के लिए प्रयास करता है। वो इतना बड़ा तैयार कर देता हूँ उसको काउंसलिंग के जरिए। उसके बाद हम लोग योग से जोड़ देते हैं। योग से बिल्कुल पॉजिटिविटी बनती है, सकारात्मकता बनती है और नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। और कई मेडिटेशन हमारे जो इसके विचार खत्म हो जाते हैं शराब के, और वो छोड़ देता है और कई लोगों को बसा है। एक दुआ मिलती है, यही अच्छा लगता है, यही आनंद से मैं जीता हूँ। सही बात है। और कहीं ना कहीं आप आत्मविश्वास से भरे हुए और आत्मसंतुष्टि के भाव में जीने का आपका एक सरल और सौम्य स्वभाव बन चुका है। आप जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं। काफ़ी सुंदर हृदय है आपका, जिस तरह से आप फ्रिक्वेंटली अपने किए कार्यों को बताते हुए अपने आप को खुश किस्मत मानते हैं। आपके बाल्यकाल की बात करेंगे, किस तरह का एजुकेशन हुआ है, शुरुआत कहाँ से हुई है, कहाँ आपका जन्म हुआ है? क्योंकि माँ अहिल्या की नगरी हर किसी को फल देती है, कर्मवीर को सबसे पहले देती है। आप इंदौर शहर के एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं। आप इस इलाके की पश्चिम क्षेत्र की बात की जाए तो आपको जानने वालों की कोई कमी नहीं कि आप सैकड़ों परिवारों को टूटने से बचा चुके हैं। क्योंकि नशे का आगोश एक ऐसा आगोश होता है कि उस बाढ़ में, नशे की बाढ़ में पता नहीं कितने लोग, कितने परिवार जीते जी बह जाते और टूट जाते, खत्म हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने बाल्यकाल के, बचपन की शुरुआत कहाँ से हुई? सर एक बहुत छोटे से गाँव में रहा हूँ, खिलेड़ी धार जिले के बदनावती से में गाँव है। उसके बाद मेरा एजुकेशन कुछ धार में हुआ, कुछ इंदौर में हुआ और आज मेडिकल प्रोफेशन में हूँ। और योग से मैंने अभी योग की सारी डिग्रियाँ मैंने की है ताकि मेरा योग में खूब इंटरेस्ट है। एक्चुअली हम मेडिसिन देते हैं, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेडिसिन एक्चुअली इलाज नहीं है। इलाज हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़े, हमारे शरीर में एंटीबायोटिक, एंटीवायरेटिक, एंटी एनाल्जेसिक बनता है जो हमारे शरीर में काम करता है। बिल्कुल सही। देखिए मैं बताऊँ, एक छोटा सा उदाहरण देके बताऊँ कि हम लोग शुगर जैसे डायबिटिक पेशेंट पे अपने पेनक्रियास ने इंसुलिन बनाना, लेवल कम बनाना कम कर दिया। बिल्कुल सही। आप ऊपर से गोली ले रहे हैं, गोली से कोई इलाज नहीं है आपका। उससे इलाज एक्चुअली हमारे पेनक्रियास काम करे, वो ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर हो, ब्लड में सर्कुलेशन प्रॉपर हो और इम्यूनिटी पावर बढ़े और यही चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो जो शरीर में जिस चीज़ की कमी
कमी की वजह से हमको बीमारियाँ होती हैं। तो मेरा ये सीधा साधा यही है कि गोली एक्चुअली इलाज नहीं है, गोली हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोगों की एक मानसिकता बनी हुई कि अभी तो गोली दे दो। मैं जैसे कई लोगों को बोलता हूँ योग क्लास में आइए, फ्री क्लास चल रही है मेरी, नहीं अभी तो आप दवाई दे दो फिर हम आएंगे, ऐसे तो हम करते हैं। योग को लोगों ने एक गलत माध्यम बना रहा है, लोगों ने हाथ पैर हिलाने का माध्यम बना लिया। एक्चुअली एक रंग है। मैं आपको बताऊं, विदेशों की बात है, विदेशों में आप योग स्वस्थ रहने के लिए योग करते हैं, और यहाँ हमारे यहाँ विपरीत परिस्थिति है। खूब ज़्यादा हो जाएगा, डॉक्टर कोई बड़ा डंडा मारेगा तब तो योग करना ही पड़ेगा, वही इलाज है, तो वो योग स्थल पर आते हैं। बाकी योग के प्रति हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेरा मिशन ही नशा मुक्ति का ये जो योग के प्रति है, मैं इसमें बिल्कुल करते जा रहा हूँ और करते जाऊँगा। और जब तक मेरे से होगा अच्छे से अच्छे करता जाऊँगा इसको। अभी बहुत बड़ा एक सेंटर बना रहा हूँ, योग और नशा मुक्ति सेंटर। वहाँ एक काफ़ी अच्छी, मैं आपको उसकी पूरी डिटेल्स आपको बताऊँगा कि नशा कैसे छोड़ा जाता है। 24 ही घंटे उसका मन डाइवर्ट होना चाहिए, और मन डाइवर्ट करने के लिए योग का, मेडिटेशन का, आप वो प्ले खेले, लाइब्रेरी में अच्छी किताब पढ़े, काउंसलिंग हो, ऐसे करके उनको 24 घंटे मन डाइवर्ट करना पड़ता है। अगर 28 दिन हम मन डाइवर्ट उनका कर देते हैं, 4 दिन एक्स्ट्रा उनको भर्ती रखते हैं, 32वें दिन हम छुट्टी कर देते हैं, और उसके बाद उसके नशे के विकार खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। उसके बाद हम उनके होम विजिट भी करते हैं, बीच बीच में काउंसलिंग के लिए बुलाते भी हैं। तो हमारा ये मिशन बहुत जल्दी चालू होने वाला है, और मैं चाहूँगा कि आप भी, आप जैसे लोग जो ऐसे सज्जनों का आप ये कर रहे हैं कि जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, बिगैर गवर्नमेंट का एड लिए, बिगैर डोनेशन लिए, अपने जेब के पैसे से ऐसा संचालित कर रहे हैं सेवा काम, और उस माध्यम में आपने उस मुहिम चलाई है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी है, आपका चैनल का बहुत बहुत आभारी है। मैं आपको बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप वाकई में इस मिशन को आगे बढ़ाएं, तो बहुत वो लोग बाहर आएंगे जो ईमानदारी से काम करें, बिना पैसे, बिना हित के। बिल्कुल, आपके दिल की जीवटता वाकई महसूस की जा सकती है, जिस तरह से अपनी बात आप लगातार बोल रहे हैं, दिल की बात से, दिल से बोल रहे हैं, और आप झुंझारू व्यक्तित्व के भी धनी है। आप जिस मुहिम में जुटे हुए, भले ही बड़ा कठिन, बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, नशे से दूर रखना लोगों को, कोई नशे की लत के आगोश में फंस चुके व्यक्ति को बाहर निकालने का काम, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम होगा आज की तारीख में। यह कार्य इतना चुनौतीपूर्ण, इतना कठिन डगर वाला कार्य है, क्योंकि आप उस व्यक्ति को सुधारने जा रहे जो सुधरना ही नहीं चाहता। यदि उसे नशे की दलदल से यदि बाहर निकालना है, तो मुझे लगता है कई बार आप जैसी संस्थाओं द्वारा ही जन जागरण रैलियाँ निकाली जाती, एग्जीबिशन लगाई जाती, पोस्टर प्रदर्शनी लगाई जाती, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए, सही मायनों में काम होना चाहिए, मुझे लगता है सही अर्थों में काम जो है आप जैसे डॉक्टर से जो है वो कर रहे हैं, जो कि मेडिसिन खाने से लोगों को रोकते हैं एक बार कि नहीं, आप योग से जुड़िए, आप जड़ से जुड़िए, आप पत्तों का सेवन मत कीजिए, और आप कहीं ना कहीं इसके सकारात्मक सार्थक परिणाम आप जैसी असाधारण व्यक्तित्व के धनी के रहने से, महिला की नगरी में कार्य करने से पूर्ण हो रहे हैं। जैसे आपने गोल भी अपना बता दिया कि एक बहुत बड़ा नशा मुक्ति केंद्र खोलने जा रहे हैं, आखिर उसकी प्लानिंग के बारे में बताइए। आखिर कितने लोग वहाँ रह सकते हैं, किस तरह नशे से छुटकारा पा सकते हैं? सर, उसके लिए सबसे पहले तो मैंने एक बहुत बड़ी शराब की बॉटल बनाने वाला हूँ। उसमें परिवार के मुखिया को उतारा गया है, दिखाया गया है उसमें शराब की बॉटल, और बीवी बच्चे निवेदन कर रहे हैं, प्लीज पापा नशे की दुनिया से बाहर आ जाए, हमारा भविष्य आप ही के ऊपर है। अगर आप इस नशे की दुनिया से बाहर आ जाएंगे, हम अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे, समाज में अच्छा दे पाएंगे। देश समाज परिवार को तबाह कर देता है नशा। तो ऐसी मुहिम, बच्चे निवेदन कर रहे, बीवी अलग निवेदन कर रही है, इन बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है, ये बच्चे आप ही के ऊपर आश्रित है, मतलब परिवार के मुखिया के ऊपर ही आश्रित है। परिवार का मुखिया अगर जिस हिसाब से रहेगा ना, उसी हिसाब से वो रहेगा। तो बीवी बच्चे निवेदन कर रहे, प्लीज पापा नशे की दुनिया से बाहर आ जाओ, हमारा भविष्य आप ही के ऊपर है, हम अच्छे स्कूल पढ़ पाएंगे, अच्छा समाज में बना पाएंगे, आप भी स्वस्थ रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो ऐसे ऐसे शराब की बॉटल बनाई जाएगी। फिर मेरे 6 कमरे वहाँ बन रहे हैं, एक बढ़िया मेडिटेशन हॉल बड़ा लंबा चौड़ा बन रहा है, जिसमें काउंसलिंग भी होगा, वहीं मेडिटेशन भी होगा, योग भी होगा, वहीं आपका एक प्रदर्शनी भी रहेगी बहुत अच्छी डिज़ाइन वाली, और प्रदर्शनी के साथ साथ उसमें लाइब्रेरी भी रहेगी जिसमें अच्छी किताब, मतलब मन डाइवर्ट उसका करना है। बिल्कुल सही। तो उसको वो नशा छोड़ेगा, और बिल्कुल मैं विश्वास दिलाता हूँ मेरे अच्छे स्टाफ के साथ, और अगर वो रहेगा तो डेफिनेटली वो कहीं छोड़ के नहीं जाएगा, उसकी जाने की इच्छा ही नहीं होगी, और वो नशा छोड़ देगा, और भी जो उसके सर्कल में नशा कर रहे थे उनको सबको छुड़ाएगा। कई परिवार को मेरे द्वारा वो एक परिवार को बसाएगा। तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से इतनी सूचित करना चाहता हूँ कि वाकई में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नशे मुक्ति वाले को काफ़ी आगे लाएं, योग से जुड़ें, सकारात्मक बने, सकारात्मक करके समाज का निर्माण करें। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक पॉजिटिव सोच के साथ अगर चलेंगे तो बहुत कुछ हम समाज में कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह से एक
सकारात्मक सोच के साथ व्यक्ति किसी भी कार्य को हाथ में लेता है तो कहीं ना कहीं उस कार्य को करने से उसका जीवन सुधरता ही नहीं, उसका व्यक्तित्व का भी विकास होता है। और योग जो है मनुष्य को केवल साधने का एक बहुत अच्छा प्रकल्प है। संकल्प के साथ में व्यक्ति आगे बढ़ता रहे। आपकी बात की जाए जैन साहब, आपका तो एजुकेशन अलग फील्ड में हुआ, फिर आपने योग को साध लिया और सद से गए और कहीं ना कहीं एक मुहिम चला दी। ये प्रेरणा ये कहाँ से आपको मिली? ये सीख, ये संस्कार कहाँ से मिले कि समाज के इस अंग को हमें सुधारना है, जिस पर शायद शासन प्रशासन की भी उतनी नज़र नहीं रहती है। कई बार खानापूर्ति जरूर देखी जाती है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर काम होना चाहिए, झंझोड़ कर काम होना चाहिए, परिवार को जागृत करके काम होना चाहिए, वो कार्य आप जैसे बिरले व्यक्तित्व कर रहे हैं। सर एक्चुअल क्या है, मैंने ये हॉस्पिटल चिकित्सा संस्थान डाला था, सारे डॉक्टर्स यहाँ सेवा देते थे और मेडिकल लाइन से बिजनेस शब्द हटाना मेरा मेन इंटेंशन था। तो मेरे यहाँ जैसे हमारी सील लग जाती है 50% में सारी जांचें हो जाती है, कोई सी भी सीटी स्कैन हो, MRI हो, एक्सरे, सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, सारे डॉक्टर्स यहाँ सेवा भी देते हैं। मतलब मेरा इंटेंशन था कि मेडिकल लाइन से एक व्यवसाय शब्द को हटाया जाए। और व्यवसाय शब्द को हटाया जाए मीन्स जैसे कई जगह आप देखेंगे 50% कमीशन है, काफ़ी कुछ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि सर बहुत हालत ख़राब है। बिल्कुल, मतलब आपका परिणाम भी पेशेंट आता है तो पेशेंट के इलाज से मतलब नहीं है ये इसको भर्ती कहाँ करूँगा वहाँ कितना कमीशन आएगा, जांच कहाँ करूँगा वहाँ कितना कमीशन आएगा, उससे मतलब है, उसके इलाज से मतलब नहीं। तो मेरा ये है कि एक मेडिकल लाइन से बिजनेस शब्द हटे। हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर से इंदौर में है अच्छे से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल सही, इंदौर में अच्छे डॉक्टर नहीं है ना, पर अच्छे डॉक्टर हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं और उनकी फर्स्ट प्राथमिकता फर्स्ट सर्विस देन बिजनेस। पैसा मरीज लेकर आता ही है, पर हमारा इंटेंशन सेवा का होना चाहिए कि हम उसको अच्छे से अच्छे इलाज करेंगे, उसको दोबारा बुलाने की जरूरत नहीं पड़े और उसको अच्छा गाइड करेंगे। तो मैं स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन और सभ्य समाज मिशन पे काम करने के लिए निकला हूँ। तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे योग के भी सारे कोर्स करना चाहिए और योग में आगे जाना चाहिए। तो मैंने उस चिकित्सा संस्थान कौन से कोर्स किया आपने योग? मैंने MSc योग में किया है, डिप्लोमा किया और सर्टिफिकेट कोर्स योग में किया है। उसके बाद करीब 18 साल से मेरी योग क्लास चल रही है और अब भी मैंने इस योग क्लास को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और आज इंदौर की सबसे बड़ी योग क्लास है और इंदौर के सारे आचार्य हमारी क्लास में योग क्लास लेने आते हैं। और मैं बताऊँ योग के माध्यम से और भी मेरे मिशन है, सीनियर सिटीजन मिशन है, बच्चों के लिए मानसिक शक्ति का विकास के लिए बच्चों की स्पेशल क्लास है, नशा मुक्ति अभियान है, ये मेरे सब योग के माध्यम से ही चलने लगे हैं। सबको योग से कन्वर्ट कर दिया है और अब योग से ही जोड़ना चाहता हूँ। मैं सीनियर सिटीजन मिशन के बारे में एक छोटा सा आपको ब्रीफ करूँगा कि कई लोगों को हम देखते हैं कि 60 साल के बाद गवर्नमेंट जब रिटायर कर देती है तो उनको ऐसा लगता है कि रिटायर होगा मतलब दुनिया से हम अब कुछ काम की नहीं है। मैं बोलता हूँ बाबू जी कुछ योग करें, नहीं अब तो क्या है साहब, तो घुटने काम नहीं कर रहे, हाथ काम नहीं कर रहे, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए और बस भगवान उठा ले। मैं चाहता हूँ वो 60 साल के जो व्यक्ति रिटायर्ड हो जाते हैं वो समाज में बहुत कुछ कर रहा है, बहुत देने का समय उनका समाज को, देने का समय है समाज को। ऐसे समय वो हताशा और निराशा, ये मेरा मिशन जो सीनियर सिटीजन है उनको 100 साल तक एक युवा जोश के साथ कॉन्फिडेंस के साथ जीने के लिए उनको मैं बाहर लाता हूँ। कई लोग उनके बहू बेटी भी उसको बोलते कि अब तो बाबा बीमार रहे, दादा बीमार रहने लगे, अब तो बस बिस्तर पे हो गए। तो मैं उनको बाहर लाने का प्रयास करता हूँ और मेरी एक मिशन है, योग से उनको जोड़ता हूँ और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के वो हमें अनुभव बांटते हैं, हम उस अनुभव से समाज में काम करते रहते हैं और बहुत आनंद आता है सर। और मैं विश्वास दिलाना को इस क्षेत्र के जितने भी सीनियर सिटीजन बुजुर्ग हैं मेरे पास सब लिस्ट है, मैं उनको बाहर लाता हूँ, उनको काम करने के लिए मजबूर करता हूँ, उनकी सेवा का लाभ लेता हूँ। वो जरा से बीमार पड़ के कमज़ोर होकर बिस्तर पे नहीं करने देता हूँ, उनको बाहर लाता हूँ और योग से जोड़कर एक वो उनका एक ऊर्जावान हमें लाभ लेना है। बस आपके अभियान, आपकी मुहिम जो सुनता है कि सुनता ही रह जाता है, मैं भी सुनता ही रह जाता हूँ और अभिभूत हूँ कि आप भले अपने आप को एक क्रियाशील व्यक्तित्व के बतौर स्थापित करने में कामयाब रहे। कहीं ना कहीं जब हम लगातार बातचीत करते हैं तो हमारे साथ जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं भालचंद्र गर्दे जी, वो लगातार आपके कृतित्व का बखान भी करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि यदि वाकई डॉक्टरी पेशा क्या होता है, डॉक्टरों को यदि भगवान कहा जाता है तो असल डॉक्टर कौन है, आप मिलिए उनसे, उनका नाम है डॉक्टर RK जैन साहब। आप इसी तरह आप आगे बढ़ते रहे। हमारी ओर से, हमारे द प्राइम टॉक चैनल की ओर से आप एक वॉरियर की तरह, योद्धा की तरह काम करते रहे और लोगों का जीवन इस तरह योग के माध्यम से उठाते रहे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आप हमसे जो भी मदद चाहेंगे आपके प्रकल्प में, हम पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से आपके साथ खड़े रहेंगे। सर मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने जो मेरा इंटरव्यू लिया है और आपको जो नॉलेज है इस क्षेत्र में, मुझे बड़ा गदगद हो गया कि आपने भी जो क्वेश्चन हमें पूछे हैं वो इससे रिलेटेड पूछ रहा, उसका जवाब आपने प्रॉपर दिया है, उसको प्रॉपर तरीके से बोला कि ये नशा मुक्ति में ये मुहिम चलती है। तो ऐसे कई ऐसे समाज सेवी लोगों का आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको बड़ा रीड करके जाना पड़ता होगा कि आज मैं नशा मुक्ति वाले से रीड करने जा रहा हूँ तो मुझे अच्छे से करके जाना है। तो
तो बड़ी अच्छी चीज़ है सर आपका ये। बालचंद जी गर्जे मेरे मित्र हैं और आप करीब 35 साल से हम संपर्क में हैं। आज से आप मेरा मुलाकात हुई है और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका चैनल अगर ऐसे लोगों को बाहर निकालेगा तो ये चैनल आपका बहुत अच्छा मिशन की ओर बढ़ेगा। मैं मेरी ओर से, आस्था योग क्रांति अभियान परिवार की ओर से, आस्था चिकित्सा संस्थान परिवार की ओर से आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे व्यक्ति को बाहर, ऐसे नेतृत्व को बाहर निकालें। बिल्कुल सही कहा आपने, हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप एक वॉरियर के रूप में, योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। आप दीर्घायु रहे, हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। धन्यवाद सर, नमस्कार।